हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी, इनमें 50 बिक गई तो कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई। ठीक, तो सबसे पहले कॉपी पर आते हैं और वहाँ पे हम लोग बनाने का स्टार्ट करते हैं। ठीक, और अगर यदि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है या इसके डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बोलता है एक दुकानदार में एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी, इनमें 50 बिक गई तो कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई। ठीक, चलिए पहले कुल साड़ी कितना था। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कुल साड़ी। ठीक, कुल साड़ी कितना था, तो पहले इसका जो था टोटल 75 साड़ी था। अब चलिए कुल साड़ी इसका 75 था। ठीक, उनमें से बिक गया कितना, तो 50 बिक गया तो बचा हुआ शेष, यानी शेष साड़ी यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, शेष साड़ी। टोटल इसके बाद 75 था। ठीक, उनमें से 50 बिक गया तो बच गया कितना, 25। तो ये बचा हुआ 25 है, लेकिन प्रतिशत में कितना है। ठीक, तो हमको इसको लिखना होगा। तो इसको सबसे पहले भिन्न में हम लिखेंगे, तो टोटल को हम हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक, टोटल साड़ी 75 था और बचा हुआ कितना है, तो 25 है। ये हमारा भिन्न में हो गया। अब जैसे इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, जो हम लोग पीछे करते आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। चलिए कटाते हैं, 25 से 3 बार में कैंसिल, और जब इधर बच गया मेरा 100/3। अब इसको हम पूर्णांक में लाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे भाग दे लेते हैं, तो 3 भागा 100 करते हैं, 33 बार में 99 आ जाता है। ठीक, यानी 1। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 33 पूर्णांक 1/3। पूर्णांक में हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इस बीच वाले को हम लोग यहाँ पे बीच में लिखेंगे। ठीक, और इन दोनों का काम उल्टा हम लोग करेंगे कि अगर यदि 3 ऊपर में है तो हम नीचे लिख देंगे, और 1 हमारा नीचे है तो हम इसको ऊपर करके यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से आंसर जो बन जाएगा वो 33.1/3% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर पर आते हैं। 13 नंबर में बोलता है कि एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थी में से 120 प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, कितने प्रतिशत विद्यालय नहीं आते हैं। कितना स्कूल नहीं आता है उनका हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले कुल विद्यार्थी कितना है, 150। ठीक, उनमें से 120 आ रहे हैं तो कितना नहीं आते हैं, नहीं आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो नहीं आने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, टोटल 150 में से अगर यदि 120 आ ही जाता है तो बच जाता है कितना, 30। और ये जो 30 बच रहा है ये स्कूल नहीं आती है। ठीक, तो टोटल हमारा स्टूडेंट कितना है, तो 150। कुल विद्यार्थी को हम नीचे, और कितना नहीं आता है, तो 30 नहीं आता है। ठीक, तो ऊपर हम लिख देंगे। ठीक, और परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से गुना करेंगे, तो इसको इस तरह से 100 से गुना करेंगे। 30 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 20 बार में, और ये जो हमारा आंसर हो जाएगा 20% आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 14 नंबर पर आते हैं। आराम से समझिएगा, बहुत इजी है, आपका कुछ भी इसमें जो है सो ज़्यादा करने का नहीं है। ठीक, चलिए अब इस पर आते हैं। बोलता है एक ब्लाडर में 10 लीटर पानी था, छेद होने के कारण 8 लीटर पानी निकल गया, तो बचा पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले कुल जो पानी था, पहले कुल पानी उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, कितना था, तो वो 10 लीटर था। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे लिख दिए, कुल पानी 10 लीटर। उसके बाद
यहाँ पे शेष पानी कितना रहा, तो शेष पानी यहाँ पे लिखेंगे शेष पानी 10 लीटर में से 8 लीटर पानी निकल गया, तो इसको हम निकाल देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो बच गया कितना, तो 2 लीटर। ठीक, तो इतना शेष पानी बच गया, 10 लीटर में से 2 लीटर पानी अब बच गया है। ठीक, तो बोलता है कि कितना प्रतिशत में बचा, तो टोटल पहले पानी जो था वो 10 लीटर के बराबर था और 2 लीटर पानी क्या हुआ है, वो निकल गया। और जब परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। ठीक, ये लीटर से लीटर कैंसिल, 2 से 5 बार में, 5 से फिर 20 बार में, यानी कितना पानी बच गया, तो ये 20% पानी बच गया। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 20% में हो जाएगा। चलिए क्या किए एक बार फिर से आप लोगों को समझाते हैं। टोटल पहले का पानी जो बोल रहा है वो 10 लीटर था। ठीक, शेष पानी यानी छेद होने के कारण उसका पीछे तरफ से जो है कहीं से भी वो निकल गया पानी, तो वो निकल गया, कितना निकल गया, तो 8 लीटर पानी जो है सो पूरा निकल गया। तो बचा हुआ पानी कितना था, तो 2 लीटर। ठीक, तो हम प्रतिशत में सबसे पहले इसको भिन्न में लिखते हैं। ठीक, तो टोटल को हम नीचे लिखते हैं, तो टोटल हमारा 10 लीटर पानी है तो उसको नीचे लिख दिए, और कितना पानी निकल गया, तो वो 2 लीटर के आसपास पानी निकल गया, तो हम उसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक, अब इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो बटा 10 बन गया। अब हम प्रतिशत में इसको चेंज करेंगे, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए पीछे हम लोग बताए थे कि गुना में हम लोग 100 करते हैं, तो यहाँ पे गुना के साथ 100 करें, उसके बाद 2 से 5 बार में कैंसिल, 5 को जब 100 से कटाएंगे तो 20 बार में, ये 20% आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर पर आते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है कि 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपया था, मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति किलो का मूल्य 12 रुपया हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहले का जो मूल्य था वो कितना था, लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले का मूल्य इज इक्वल टू 8 रुपया। ठीक, अब मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति किलो का मूल्य कितना, 12 रुपया बढ़ गया। ठीक, तो कितना बढ़ गया, बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, पहले 8 था और अब 12 हो गया, तो कितना बढ़ा, 4 रुपया बढ़ गया। ठीक, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे तो 12 में से 8 जाएगा, 4 रुपया, यानी 4 रुपया में बढ़ गया। तो बोलता है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हमारा मूल्य जो था वो 8 रुपया था, लेकिन अब बढ़ गया कितना, 4 रुपया, तो उस बढ़ा हुआ मूल्य के ऊपर में लिखेंगे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, 4 से 2 बार में, 2 से जब कटाएंगे तो 50 बार में, यानी 50% इसका मूल्य बढ़ गया। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। चलिए अब नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पे 16 नंबर में, पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 60 रुपया था, मूल्य में कमी होने के कारण प्रति लीटर 50 रुपया हो गया, तो घटे हुए मूल्य को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो पहले का मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य इस तरह से लिख सकते हैं, अब कितना हो गया कि 50 रुपया हो गया। ठीक, अंतिम का मूल्य, अब का मूल्य या अंतिम मूल्य, कुल कमी। ठीक, तो इस तरह से कुल कमी कितना, 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब कितना घट गया, 10, किस पर घट गया, तो 60 पर। ठीक, तो इसको इस तरह से 100 में लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, अब 6 से इसको कटाएंगे तो 16, उसके बाद यानी 16 पूर्णांक, इसको और कटाएंगे तो 16.2/3% जो है तो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।